जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है। ऐसे में अब सभी विधानसभा वार जो है वह पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनने में लगी हुई है। हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। औरंगाबाद विधानसभा के बारे में हमने चर्चा किया था और बताया था कि कौन जो है वह प्रबल दावेदार होंगे। उसके बाद हमने गया के गया जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र है उस पर हमने चर्चा कर लिया है। बचे हुए 5 विधानसभा पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेलागंज की। चंदन जी, बेलागंज सुरेंद्र यादव का गढ़ रहा था, लेकिन बीच में उपचुनाव जब हुआ तो वह गढ़ जो है वह टूट गया और वहां से मनोरमा देवी चुनाव जो है वह जदयू से जीत गई। क्या कहिएगा? जी जरूर, बेलागंज काफ़ी हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए माना जाता है क्योंकि सुरेंद्र प्रसाद यादव कभी वहां से हारे नहीं, और लेकिन जब सांसद बन गए जहानाबाद के तब उनके बेटे को मौका दिया गया। वे भी सोचे कि अपने बेटे को आगे बढ़ाया जाए, राजनीतिक में आए डॉक्टर विश्वनाथ। फिर उसके बाद विश्वनाथ यादव चुनाव हार गए। हालांकि ये उपचुनाव था, लेकिन इस बार क्या है कि चुनाव होने वाला है 2025 का विधानसभा चुनाव, और इस चुनाव में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे को टिकट मिल चुका है और इसके बाद मनोरमा देवी यहाँ से उम्मीदवार होंगी जदयू से। लेकिन कुछ समर्थकों का कहना है उनके बेटे रॉकी यादव को बनाया जाए। अब तो देखने वाली बात होगी कि किनके हाथ में जदयू टिकट देती है, मनोरमा देवी या रॉकी यादव। ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा टक्कर रहता है आरजेडी से। हालांकि सुरेंद्र प्रसाद यादव हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि मीडिया में जो खबर चल रही थी, विवाद भी हुआ है, क्योंकि सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद के सांसद हैं और जहानाबाद के सांसद कोष की निधि बेलागंज क्षेत्र में यानी पुत्र मोह में कुछ खर्चा कर दिए हैं। हाँ, इसको लेकर राष्ट्रीय समाचार भी ये खबर भी बना और इसको लोग देख भी रहे हैं। लेकिन कहना है उनके तमाम समर्थकों का कि भाई जन कल्याण के लिए किया गया है, ऐसा पहले भी होता आया है। सुरेंद्र यादव ने खुद कहा था कि नियमावली पढ़िए जाकर के। हाँ, जो भी ये जन कल्याण में पहले भी कई सांसद दूसरे संसदीय क्षेत्र का करते आए हैं। खैर, उस पर हमको नहीं जाना है, न टीका टिप्पणी करना है। ये है दोनों के बीच में कड़ी मुकाबला होगा। देखने वाली बात होगी कि इस बार दोनों के लिए, चूँकि जो वक्फ बोर्ड जो होता है उसके बाद मुस्लिम वोटर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वहीं पर अब ये देखना होगा कि महागठबंधन से सुरेंद्र प्रसाद के बेटे विश्वनाथ होंगे तो वहीं पर मनोरमा देवी होती या रॉकी यादव होते हैं, ये तो देखने वाली बात। जनसुराज की क्या स्थिति है? जनसुराज से पिछले बार अमजद ने चुनाव लड़ा था। अगर जनसुराज से अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मिलता है टिकट तो इस बार फिर से मामला बिगड़ सकता है। त्रिकोणीय नहीं होगा, लेकिन दोनों जीतेंगे तो दोनों में से ही कौन जीतेंगे। लेकिन यही है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों के समर्थक में जोर आजमाइश है। वहीं पर मनोरमा देवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि उनके बनाया हुआ जो शिलान्यास पट है कोई तोड़ दे रहे हैं, उसको लेकर एक उनका कहना था। पोस्ट किया उन्होंने, एक फोटो पोस्ट किया है कि भाई हम तो बनाते रहेंगे, रोड बनाते रहेंगे, तोड़ने से क्या होगा, ऐसा उन्होंने पोस्ट किया है। चलिए आते हैं हम लोग गया जिले के गुरुआ विधानसभा से, जहां राजद के विधायक जो हैं वह हैं विनय यादव। क्या कुछ है वहां का परिदृश्य, क्या है राजद के मका? देखिए, विनय यादव तो ठीक हैं, पैक्स के मंझे हुए भी हैं और उनका जनता में पकड़ है, लेकिन एंटी कन्वेंसी भी है। उनके बहुत सारे उनके समाज से भी कुछ नाराज हैं, कुछ नाराजगी रहती ही है, लगातार रहने पर होती ही है। टिकट को लेकर क्या टिकट कंफर्म माना जा रहा है विनय यादव का। और वहीं पर देखा जाए तो भाजपा से कौन होंगे ये संशय बना हुआ है। पहले दांगी जी हुआ करते थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अब उनके परिवार से कोई किन्हीं को टिकट मिलता है या कोई नया चेहरा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी कि जदयू के खाते में जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक इस पर सस्पेंस बाकी है। अतरी की क्या स्थिति है? हाँ, वहीं पर जनसुराज की मैं बात कर दूं, जनसुराज से भी यहाँ पर कोई उम्मीदवार होंगे जो टिकट देंगे, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय नहीं होगा। जनसुराज वोट का, हाँ, जनसुराज का प्रभाव कुछ रहेगा, कुछ वोट काटेगी यहाँ पर। अतरी की क्या स्थिति है गया जिले में? देखिए, अतरी बहुत ही राजेंद्र यादव के बेटे जो अभी हैं वहाँ के विधायक हैं, और वहाँ से हम पार्टी भी मांग कर रही है कि मुझे सीट दिया जाए। आप देख रहे होंगे लगातार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहती है कि मुझे अतरी का सीट दे दिया जाए। वहीं पर पिछले बार जदयू भी चुनाव लड़ी थी, लोजपा से भी लड़े थे अरविंद सिंह, जदयू से एक बार मनोरमा देवी भी चुनाव लड़ी थी, जो अभी वर्तमान में बेलागंज के विधायक हैं। लेकिन
चाहे तो जदयू को मिलेगा, लोजपा रामविलास को मिलेगा या हमको मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, लेकिन अगर एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पर अच्छी स्थिति बना सकते हैं। बहरहाल फैसला नहीं हुआ है गठबंधन में किस पार्टी का वो सीट जा रहा है। इसकी स्थिति मजबूत है वहाँ पर। मजबूत अगर देखा जाए 8-9 सीट अगर मिलता है तो इस मायने में हमको भी टिकट मिल सकता है वहाँ से, माना जा रहा है। लेकिन लोजपा रामविलास भी दावा ठोकते आई है। अब देखिए किसके खाते में जाता है। सरघाटी काफ़ी दिलचस्प लग रहा है इस बार वहाँ गया जिले में। घाटी से इस बार आरजेडी से भगत यादव को टिकट मिल सकता है। अच्छा, हाँ, जैसा मुझे लोग कह रहे हैं, जैसा कुछ सोर्सेस कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो महिला अभी विधायक हैं मंजू अग्रवाल और वहाँ से सिरघाटी से क्या सीताराम यादव भी थे, ताल ठोक रहे हैं। अब देखिए जनसुराज देती है, सुनने में आ रहा है जनसुराज किसी और को भी दे सकती है। वहीं पर यहाँ पर चाहत रखे हुए थे राजू बर्नवाल, अच्छा, कि हमको टिकट यहाँ मिल जाए आरजेडी से, लेकिन आरजेडी से चाहे जिस भी पार्टी से टिकट मिल जाए, सेट हो जाए, जदयू से ही मिल जाए, चाहे हमसे ही मिल जाए, चूँकि राजू बर्नवाल जीतन राम मांझी के बहुत करीबी हैं। अब देखिए अगर हम के खाते में जाएगी, लेकिन हम के जाने वाली खाते में नहीं है। हम इमामगंज लड़ती है वहाँ पर, हम इमामगंज लड़ती है और सिरघाटी भी अगर हमको नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो राजू बर्नवाल का ख्वाहिश है कि वहाँ से मिले, उन्हें मिल भी सकता है चूँकि काफ़ी करीबी हैं जीतन मांझी के। चलिए ये तो बात कर लिया हमने महागठबंधन और इसके इंडिया जनसुराज नहीं एनडीए का क्या स्थिति है वहाँ? एनडीए सिरघाटी में एनडीए की स्थिति ठीक है। अगर एनडीए से कोई एक उम्मीदवार तीनों में से कोई होगा, चुनाव लड़ते थे वहाँ से, मंत्री भी रहते विनोद, हाँ याद बिंदु, हाँ रहे विनोद यादव जदयू से। देखिए वो भी, उनको भी टिकट मिल सकता है, काफ़ी अनुभवी हैं, उनका भी अपना अच्छा है, बना हुआ है, पार्टी में पकड़ है। ये तो देखने वाली बात होगी किसके खाते में जाती है, उसके बाद तय होगा। 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो लग रहा है कि रात तक क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि भाजपा और जदयू और आरजेडी में पहले समझने वाली बात होगी टिकट बंटवारा कैसा हो रहा है। एकदम संक्षेप में बताना चाहेंगे। इस बार क्या है कि सिटिंग विधायक का टिकट भाजपा ने काटा है, लेकिन कांग्रेस ने जो सिटिंग विधायक है उसको टिकट पूरा का पूरा दे दिया है। अब आरजेडी है कि कुछ सिटिंग को काट रहा है, कुछ मिला जुला कर चल रहा है, उनका जो चल रहा है सो। अब नए जो पार्टियां जो है अलायंस पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनके बीच में रसाकसी है, लेकिन लगभग तय है। नीतीश कुमार बहुत ही चालाकी के साथ में कह दिए हैं, ये मेरा मामला नहीं है, हम जहां से लड़ते थे लड़ेंगे। ये भाजपा समझेगी कैसे क्या करेगी, मतलब वो अपना सीट छोड़ना पूरा A to Z भाजपा के सिर दे दिया गया है। भाजपा मैनेज करने में लगी हुई है। लगभग देखिए भाजपा अब डिफेंड मोड में नहीं है, फाइनल मोड में आज आ जाएगी। और जैसे कि लगभग 48 से 50 सीट तो फाइनल भी कर चुकी है, दे भी चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि गया नगर विधानसभा से प्रेम कुमार को टिकट मिलता है या नहीं। देखने वाली बात होगी कि नंदकिशोर यादव को टिकट मिलता है कि नहीं, क्योंकि दोनों कद्दा भर नेता है। चलिए ऐसे कहने वाले हम लोग बात करेंगे, लेकिन 12 चट्टी की बात कर लेते हैं पहले। देखिए 12 चट्टी का भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर समधिन है जीतन राम मांझी की, केंद्रीय मंत्री की, सास है संतोष सुमन की, बिहार के मंत्री की, इमामगंज की विधायक की मां है। तो ये लगभग देखा जाए तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है। और यहाँ से हम से लेकिन यहाँ लोजपा रामविलास भी नज़र बनाई हुई है। यानी कि लोजपा रामविलास पूरे बिहार में सभी सीटों पर पेच जो है वह फंसाई हुई है, लेकिन उनको 25 सीट्स में मानना पड़ेगा। और ये मानेंगे, देख लीजिएगा, अपने कैमरे के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, उनको जाने का कहीं जगह नहीं है। उनको मालूम है कि अगर नहीं मानेंगे तो एक बार फिर से अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा और फिर भारी नुकसान, महा नुकसान होगा। और केंद्र में मंत्री भी हैं, चिराग पासवान काफ़ी सधे हुए हैं, तेज तरार हैं। अब दिल्ली जाएंगे, उन फैसला वही करेंगे। मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं। धन्यवाद। तो देखिए अभी हम लोगों ने 5 विधानसभा की चर्चा की गया जिले की, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर चंदन जी ने बताया कि 5 विधानसभा में कैसी स्थिति है, कौन चुनाव लड़ेगा, किसकी स्थिति कितनी मजबूत है, उस पर इन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। आगे हम लोग और विधानसभा पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़।